हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ओरिजिन ऑफ मैथ। आज हम क्लास 10 एक्सरसाइज 5.2 करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। अब समांतर श्रेणी दी है, उसमें समांतर श्रेणी में फिर वही काम करना है जो पहले से करते हुए आए हैं। प्रथम पद ए और सार्वंतर डी, ये पूरे के पूरे 5th चैप्टर में जब भी आपको समांतर श्रेणी दी है उसमें से प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निकालना ही है। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले हम प्रथम पद निकालते हैं। प्रथम पद ए बराबर, ये शुरू का 2, ये पहला पद जो होता है वही प्रथम पद होता है। फिर सार्वअंतर डी बराबर, उल्टा घटाएंगे ना, 7 में से 2 माइनस, तो ये आ जाएगा डी बराबर 5। अलग अलग निशान की संख्याएं घट गई हैं। अब डैश डैश के बाद मैंने बोला था, डैश डैश के बाद जो श्रेणी में आता है वो अंतिम पद होता है और उसको एन से दर्शाते हैं। लेकिन डैश डैश के बाद पद तो है, लेकिन बोल दिया पदों तक। अगर ये खाली डैश डैश के बाद खाली पद होता 10, बस 10 लिखा हुआ था, वो अंतिम पद हो जाता एन का मान। लेकिन यहाँ पे पदों तक बोल दिया है, ये मान बन गया एन। याद रखिएगा, पदों तक बोलेगा तो एन है, नहीं तो फिर वो रहेगा अंतिम पद एन से। अब यहाँ पर योग निकालेंगे। योग एस एन बराबर n अपॉन 2 अंदर ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू का d। अब n की जगह पे 10 आ जाएगा, 10/2, 2 की जगह पे 2, a की जगह पे आ जाएगा, ये अपन ने मान निकाला हुआ है 2। उसके बाद n की जगह पे आ जाएगा 10 माइनस 1 और d की जगह पे आएगा 5। अब काटने का एक मसला ये है, नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या काट कर देखते हैं। तो नीचे वाली संख्या क्या है? सम। ऊपर वाली भी सम है। अगर नीचे वाली संख्या सम है, ऊपर वाली संख्या विषम है, तो संख्या नहीं कटेगी, क्योंकि सम संख्या के पहाड़े में विषम संख्या नहीं आती है। तो 2 पंजे 10, तो S10 बराबर 5, और ये ब्रैकेट के पास संख्या है 2 दूनी 4, इंटू में रहती हैं। अब प्लस का निशान लगाएं यहाँ पे। 10 में से 1 गया, 9 बचा, 9 का पहाड़ा 5 में 9 पंजे 45 हो गया। S10 बराबर 5 और ये आ जाएगा 49। अब यहाँ देखिए क्या किया है मैंने, यहाँ 10 में से 1 किया है, 9 आ गया। अब इधर के ब्रैकेट के साइड में बीच में निशान लगाए तो इधर इसका गुणा इधर नहीं कर सकते, और इस ब्रैकेट के बाद कोई निशान नहीं है, सिर्फ 5 है, तो 5 का गुणा हो गया, ब्रैकेट के पास की संख्या का गुणा हो जाता है। इसी तरह यहाँ पर हो जाएगा S10 बराबर 5 का 9 में गुणा किया, 5 9 45, हासिल आई 4, 5 6 20 और 4 24। ये पहला सवाल हो गया योग का। ये 2 नंबर के लिए अच्छे सवाल है ये वाले योग वाले। फिर से एक दूसरा सवाल है इसी का योग वाला, माइनस के 37, माइनस के 33, माइनस के 29, डैश डैश 12 पदों तक। इस सवाल में हम फिर से वही, सबसे पहला काम रहेगा प्रथम पद a बराबर माइनस के 37, ये पहला पद जो होता है वही प्रथम पद होता है। उसके बाद हम सार्वअंतर, यहाँ थोड़ा समझने की ज़रूरत है। सार्वअंतर में सार्वअंतर उल्टा घटता है। d बराबर माइनस का 33 तो अपन ने पहले लिख दिया है। अब ये माइनस जो रहेगा वो रहेगा सार्वअंतर का माइनस, और मान दिया है माइनस में, तो माइनस के 37 लिख लेंगे ब्रैकेट में। तो याद रखिएगा, माइनस माइनस और प्लस माइनस एक साथ नहीं लगते निशान, तो उसको ब्रैकेट में कर लिया है। तो माइनस के 33, अब ये माइनस का ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस का बन जाएगा 37। d बराबर प्लस के 4, अलग अलग निशान की संख्याएं घट जाएंगी और बड़ी संख्या का निशान प्लस है तो प्लस का निशान 4 आ जाएगा। फिर से योग निकालेंगे। योग SN बराबर n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू का d। s की जगह पे रखेंगे हम 12 पदों तक, सॉरी n का मान भी है ना, यहाँ पे 4 है। n का मान कितना है? 4 है, क्योंकि 12 पदों तक बोला है वो n का मान है। तो S4 बराबर 4/2, 2 a का मान कितना है? a का मान माइनस के 37 है। फिर प्लस की जगह पे प्लस, 4 की जगह पे, n की जगह पे कितना आएगा? 12। सॉरी यार, क्या हो रहा है? d का मान तो 4 है, n का मान है 12। n का मान 12 है, 12 माइनस 1 और d का मान है 4।
2 6 12 कट गया, 2 के पाड़े से ऊपर बना तो आ गया एस 12 बराबर 6। या 2 का गुणा 37 में किया, आप 2 का पहाड़ा 37 में पढ़ सकते हैं या 37 का पहाड़ा 2 में पढ़ सकते हैं, बात है कि है तो 37 दूनी माइनस के 74, क्योंकि गुणा करने में किसी एक तरफ माइनस आता है तो निशान माइनस का आता है। फिर 2 में 12 में से गया 11 और 11 का 4 में गुणा किया, 11 चौको 44, एस 12 बराबर 6। अब ये माइनस हो जाएंगे, अलग अलग निशान की संख्या है तो ये बचेगा माइनस का 30। अब फिर से ब्रैकेट के पास संख्या है 6 और 30 अंदर है, ब्रैकेट के पास अंदर है तो एस 12 बराबर 6 का 0 में गुणा किया 6 6 तिया 18, वो भी माइनस के। कभी भी याद रखिए अगर आप कुछ इधर से पहाड़ा नहीं पढ़ पा रहे हैं तो उल्टी संख्या इधर मान लीजिए और पहाड़ा पढ़ दीजिए, ये आ गया। दूसरा सवाल है, यहाँ क्या कर दिया था मैंने, 12 पदों तक था, यहाँ पे 4 लिख दिया था, एन का मान, वो एन का मान है 12 तो एन की जगह पे 12 रखेंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए तीसरा सवाल, वही प्रथम पद ए बराबर 0.6, फिर आएगा सार्व अंतर डी बराबर 1.7 माइनस 0.6, उल्टा घटाएंगे, 1.7 में से 0.7 माइनस कर दिया। अब दशमलव के बाद की संख्या इसमें 7 है पहली संख्या में, इधर दशमलव की बाद की संख्या 6 है, 7 में से 6 गया, 1 बचा हुआ है, फिर 1 में से 0 गया 1, ये आ गया 1.1। अब 100 पदों तक बोला है तो n का मान आ जाएगा 100 पदों तक बोला है, अगर यही चीज़ पदों तक नहीं होती तो वो n का मान होता। चलिए फिर अब योग निकालते हैं हम, योग एस एन बराबर n बटे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू का d। अब s की जगह पे s रहेगा, n की जगह पे 100 बटे 2 आ गया, 2 की जगह पे 2, a का मान रहेगा 0.6, फिर n का मान रहेगा 100 और d का मान रहेगा 1.1। अब बटे में जब भी 2 रहे, कोई भी ऊपर वाली संख्या आधी हो जाती है, काटने का सबसे आसान तरीका है 2 वाली संख्या में, मतलब 2 पंजे 10, 0 की 0 आधी हो गई 100 की, तो एस 100 बराबर 50। अब यहाँ पर इधर देखिए ये पॉइंट वाली संख्या जो है, पॉइंट के इतना बड़ा इशू नहीं रहता है पॉइंट वाला, बस आप तो ये याद रखिए पॉइंट से पहले क्या है 0 है, 0 को भूल जाइए, पॉइंट को भी भूल जाइए। 2 6 12। अब पीछे से गिन लेते हैं, कितने पीछे से गिनिए, कितनी संख्या के बाद दशमलव लगा 1, तो 1 संख्या के बाद सॉल्व करने के बाद लगा देते हैं। याद रखिएगा पॉइंट से पहले ऐसे देखिए, आप यहाँ पे 0 0 लिखा है, 0.006 लिखा है, इधर लिखा है 7। अब यहाँ पर देखिए पॉइंट से पहले 0 ही 0 है और पॉइंट के बाद भी 0 है, तो बस 7 और 6 का गुणा होगा, बस 7 6 42, और कितनी संख्या के बाद पॉइंट लगा हुआ है 1 2, इधर वाली मत करना, इंटू की बात कर रहा हूँ मैं, 1 2 3 संख्या के बाद लगा, हमारे पास 2 हैं तो क्या करेंगे हम, एक 0 और लगा लेंगे। अब 3 संख्याएं हो गई तो 3 संख्या के बाद 0 लगा लिया, और दशमलव से पहले फिर कोई संख्या नहीं तो वहाँ भी क्या लगाएंगे 0। याद रखिएगा दशमलव से पहले 0 हो और दशमलव के बाद भी 0 हो, फौरन कोई संख्या ना हो बीच में, तो हम क्या करते हैं सिर्फ संख्याओं को गुणा कर और जितनी संख्या रहेंगी उतनी संख्या के बाद दशमलव लगा देते हैं। यहाँ पर देखिए अब इधर बचेगा 99, 100 में से गया और बाहर कितना है 1.1। एस 100 बराबर 50 1.2 प्लस, अब 11 का गुणा 99 में करना है हमें, एक दशमलव को भूले, पहले दशमलव को बाद में देखेंगे। 11 को 99 में किया, 11 नम 99 हासिल आई 9, फिर 11 का किस में किया है 9, सॉरी 11 का 9 में किया, 11 नम 99, उसके बाद 11 का 9 में किया, 11 नम 99 और 9 108। अब देखिए कितने संख्या के बाद दशमलव लगा, इसमें 1, अगर इधर भी लगा होता तो टोटल संख्या कितनी हो जाती, 2 संख्या के बाद, बस 1 संख्या के बाद दशमलव लगा दिया। अब एस 100 बराबर 50, इसको प्लस करेंगे अब यहाँ पर। अब इसको प्लस कैसे करेंगे, आप देखिए बड़ी संख्या लिखिए, आप प्लस है दोनों की, ये पॉइंट से पहले की संख्या 108 है। अब पॉइंट इधर वाली संख्या में पॉइंट से पहले की संख्या कितनी है 1, तो 1 लगा लिया यहाँ पर। इधर पॉइंट के बाद की संख्या कितनी है 2। याद रखिएगा पॉइंट से पहले की संख्या में पीछे से संख्याएं लिखाई जाती हैं, दूसरी नीचे वाली,
और इसमें नीचे वाली संख्या साथ में ही लिखा जाती है। जैसे अगर यहाँ पे होता 97 तो हम 2 फिर भी यहीं लिखते, 2 का 9 में किया 2 9 11 हासिल आई 1 और ये 10 110.1 S 100 बराबर, अब ये 50 का गुणा इसमें करना है। अब 50 का भी ऐसा देखिए, अब मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा इस चीज़ को। ये आ गया लास्ट वाला 0, अब क्या बचा है 5, 5 का गुणा 1 में किया 5 एकम 5, 5 का 0 में किया 0, 5 एकम 5, 0 लग गई 5 एकम 5, 0 की 5 के 0 में किया 0, 5 एकम 5, 5 एकम 5। अब कितनी संख्या के बाद दशमलव लगाए 1। फिर से बताता हूँ क्या करते हैं हम, ऐसा लिखा हुआ होता है जैसे 0 0 और ये हो गया 7। अब लास्ट में कितने 0 हैं 2 0 को एक साथ लिखा है और 7 6 42 ये आंसर आ जाता है। लास्ट में अगर 0 जितने भी हैं उन्हें आगे लिख लेते हैं, जितने भी 0 अगर इधर हो तो एक 0 और तो यहाँ पे हो जाते 3, तो बस संख्या का गुणा कर लेते हैं, 0 आगे जितने लिखे रहते हैं उन्हें 0 लिख देते हैं। अब इसमें भी यही किया मैंने, एक 0 था, एक 0 लगा लिया है, 5 का 1 में किया 5 एकम 5, 5 का 0 में किया 0, फिर 5 एकम 5, फिर 5 एकम 5। कितनी संख्या के बाद दशमलव लगाए 1। अब एक संख्या के बाद दशमलव लगा दिया। अब दशमलव लास्ट संख्या मतलब एक संख्या पीछे से गिनते हैं और दशमलव के बाद कोई संख्या ना हो 0, दशमलव के फ़ौरन बाद अगर 0 हो तो वहाँ पे 0 भी हट जाती है, दशमलव भी हट जाता है। तो ये कितना आ जाएगा 5505 ये आ गया, मतलब दशमलव भी हट गई 0 भी हट गया। अगर दशमलव के फ़ौरन बाद 0 है, अगर कोई संख्या होती है तो फिर नहीं हटता, सिर्फ 0 ही 0 रहे, कितने भी 0 रहे दशमलव भी हट जाएगा और 0 भी हट जाएगी। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। अब क्वेश्चन बदल गया है, पहले योग था उसमें क्या था, पहले समांतर श्रेणी में डेड टेस्ट के बाद कोई पदों तक लिखा हुआ था अंतिम पद के बाद। अब यहाँ पर अंतिम पद सिर्फ खाली लिखा हुआ है। अब योग के लिए हमें क्या चाहिए, योग के लिए मान चाहिए n/2 2a प्लस n-1 इंटू का d। यहाँ पर n का मान भी चाहिए, यहाँ पर a का मान भी चाहिए और d का मान भी चाहिए। यहाँ क्या क्या हो सकता है, पहले प्रथम पद a आ जाएगा, फिर सार्वंतर d निकल जाएगा और ये है an। तो कहने का मतलब ये यहाँ पे n का मान नहीं है, तो an के मान से हम n का मान निकाल लेते हैं। कभी भी याद रखिए आपको n के मान की ज़रूरत पड़े तो वहाँ पर हम an का फार्मूला लगा देते हैं। तो हम पहले an का फार्मूला लगेगा क्योंकि यहाँ पर अंतिम पद दिया है, उसके बाद हम क्या निकालेंगे योग प्रथम पद। फिर से वही प्रथम पद a बराबर आ जाएगा 7, फिर निकालेंगे सार्व अंतर में क्या होता है, दूसरे पद में से पहला पद घटा देते हैं। दूसरा पद क्या है 10 सही 1/2, ये मिश्रित भिन्न होता है, ये ऐसा लिखा होता है, इसे मिश्रित भिन्न कहते हैं। 8 क्लास में है ये। उसके बाद 7 किसका है माइनस का, d बराबर। अब मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में कन्वर्ट करेंगे, कैसे करेंगे, ये तिरछा गुणा करते हैं, 2 का 10 में गुणा किया 2 एकदम 20 और ऊपर वाली संख्या जितनी भी है उसको जोड़ देते हैं गुणा करने के बाद। देखिए 2 एकदम 20, 20 और 1 21 और नीचे वाले बटे में संख्या है वैसा का वैसा आ जाएगी और माइनस के साथ। d बराबर बटे में संख्या हो, बीच में प्लस या माइनस का निशान हो, वहाँ एलसीएम करते हैं। लेकिन यहाँ अगर एक तरफ बटे में कोई संख्या नहीं तो 1 लगा लेंगे, तो 1 और 2 का एलसीएम आ जाएगा 2, 2 का भाग 2 में करा, नीचे वाली संख्या के एलसीएम में भाग किया, ये एलसीएम आ गया ना 1 और 2, 1 के साथ जो भी रहेगी वो एलसीएम रहेगा। 1 के साथ 2 था तो 2 आ गया, 2 का भाग 2 में किया, एक बार गया, 1 का गुणा 21 में किया 21, फिर नीचे वाली संख्या कितनी है 1, एलसीएम कितना है 2, 1 का भाग 2 में करेंगे 2 बार जाएगा, 2 का गुणा 7 में करेंगे हो जाएगा 14। तो d बराबर 14, 21 माइनस 14 तो ये आ गया 7। एलसीएम के लिए मैं अलग से बताऊंगा क्योंकि यहाँ पर इतना डिटेल में जाएंगे तो हम सवाल बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा हमारा। d का मान भी आ गया। अब अंतिम पद कितना है, अंतिम पद an बराबर कितना दिया है 84। पिछले सवाल में पदों तक दिया था इसलिए वो n का मान हो गया था और सवाल छोटा हो गया था। तो an का फार्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू d और बराबर में 84। अब एक ही जगह पे हम कितना रखेंगे 7,
एन की जगह पे रखेंगे एन, क्योंकि एन का मान हमारे पास नहीं है, क्योंकि एन का मान अगर ये पदों तक बोलता एन का मान होता डायरेक्ट योग निकाल देते। यहाँ पर योग नहीं निकाल सकते, क्यों? क्योंकि ए एन का मान लगाना पड़ेगा आपको। और डी के जगह पे आ जाएगा 7/2 और बराबर 84। अब 7 देखिए, अब ब्रैकेट के पास कोई भी संख्या रहती है उसका ब्रैकेट में इंटू करते हैं। 7/2 का एन में भी करेंगे, 7/2 का 1 में भी करेंगे। 7 की जगह पे 7, 7 की जगह पे 7, 7 का एन में गुणा किया 7n/2, 7n/2, फिर 7 का 1 में गुणा किया 7 एकम 7 बटे में 2 रहेगा 7, 7 का गुणा तो करेंगे लेकिन बटे में 7 भी रहेगा 2 और बराबर 84। अब बराबर को बाद की संख्या को भूलें आप, बराबर से पहले देखें आप बटे में संख्याएं देखो 3 संख्याएं 2 बटे में हैं, 1 बटे में नहीं तो 1 लगा लेंगे। फिर से क्या होगा एलसीएम 1 2 2 का एलसीएम आएगा 2, 1 का भाग 2 में किया 2 बार गया, 2 का गुणा 7 में किया 14, फिर 2 का भाग 2 में किया 1 बार गया, 1 का गुणा 7n में किया 7n। अलग इतनी डिटेल में नहीं जा सकता एलसीएम में। 2 का भाग 2 में किया 1 बार गया, 1 का गुणा 7 में किया 7 और बराबर 84। इसकी एलसीएम के लिए मैं अलग से एक क्लास लूँगा, उसमें समझा दूंगा मैं। अब यहाँ पर अचर पद में से अचर पद घटता है। अचर पद क्या होता है? ये संख्याएं जो होती हैं वो खाली संख्या जिसमें ए से लेकर जेड तक कुछ ना लगी। 14 में प्लस है, 7 में माइनस है, तो कितना आ जाएगा? 14 - 7 7 हो गया। बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस आ जाएगा, जहाँ कोई निशान नहीं होता और प्लस का होता है। प्लस के 7n। अच्छा, ये बटे वाली संख्या दूसरी साइड इंटू में पहुंच जाएगी, यानी ये त्रिया गुणा टाइप का हो जाएगा। बटे में संख्या है उधर इंटू में पहुंच जाएगी। 84 × 2 बटे वाली संख्या इंटू में पहुंच जाती है। जिस तरह इंटू वाली संख्या ये, तो ये दूसरी साइड क्या पहुंच जाती है? बटे में। मतलब ABCD के साथ जो संख्या ले रही थी वो इंटू में रहती है, इंटू वाली संख्या दूसरी तरफ बटे में जाती है, उसी तरह बटे वाली संख्या इंटू में पहुँच जाती है। कभी भी याद रखिए, कोई भी समीकरण रहे तो प्लस भी रहे इंटू भी रहे, तो पहले इंटू सॉल्व करते हैं, उसके बाद प्लस या माइनस करते हैं। 2 का 4 में किया 4 दूनी 8, 2 अट्ठे 16, ये इंटू कर दिया मैंने। अब ऐसी कंडीशन आ जाए एक चर पद रहे एक अचर, तो अचर पद का पक्षांतर होगा। अचर पद है 7n बराबर 168 माइनस के 7 प्लस का था, बाहर जाके हो गया माइनस का। 7n बराबर ये आ जाएगा 161। अब इंटू वाली संख्या दूसरी तरफ बटे में पहुंच जाएगी, 161/7। अब काटने का क्या मसला रहता है? हम काटते हैं नीचे वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या से। एक कंडीशन तो ये है, और जब ऐसा आ जाए 6/9, अब नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या कटेगी नहीं, क्योंकि ये किसी मतलब इस 9 के पहाड़े में 6 आएगा ही नहीं, नीचे वाली संख्या से काटते हैं। अगर ऐसा ना हो तो फिर हम क्या करते हैं, इस संख्याओं को देखते हैं दोनों को किस पहाड़े में आती हैं। ये दोनों संख्याएं 3 के पहाड़े में आती हैं, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। दो तरह से काटते हैं, एक नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या काटेंगे, और दूसरा क्या करेंगे, किसी पहाड़े में आती है उस पहाड़े से काट देते हैं। 7 दूनी 14, कितना बचा? 2 बन गया 21, तो ये बन गया 7 दूनी 14, 2 बचा 21, 7 तिया 21, तो n का मान आ गया 23। अब जाकर n का मान आया है। अब योग का फार्मूला लगेगा। ये यहाँ से, क्योंकि अगर ये चीज़ पदों तक लिखी होती तो डायरेक्ट n का मान आ जाता, ये n का फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं होती। अगर ये पदों तक लिखती तो n का मान नहीं लगता, फिर n का मान आ जाता, योग का फार्मूला लगा देते हैं। योग में किस किस की ज़रूरत होती है? एक a के मान की ज़रूरत होती है, एक d का, और तीसरा क्या होता है? n का मान। अब n का मान अब जाकर आया है तो हम अब योग का फार्मूला लगा देंगे। तो मैं इधर लिख लेता हूँ, n का मान है 23, क्योंकि जगह नहीं है बोर्ड पर। n का मान है 23 आगे रखने वाला हूँ योग में। अब योग का फार्मूला लगा दूंगा मैं, ये मिटा देता हूँ, इतना छोड़ देता हूँ जिसकी ज़रूरत पड़ेगी मुझे। योग क्या होता है? योगफल या योग एक ही चीज़ होता है, जैसे कहते हैं जोड़ लाना। Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस की जगह पे एस, अभी एन का मान मैंने अलग से लिखा हुआ है, वो निकाला है था ना, वही वाला मान रखाएगा। तो एस का मान आ जाएगा 23/2, 2 की जगह पे 2, फिर से ए का मान 7, एन की जगह पे 23
-1 और डी की जगह पे आ जाएगा यही वाला डी का रखेगा 7/2। याद रखिएगा एक बार समांतर श्रेणी में ए और डी के मान निकल गए तो दोनों में वही रखा रहे। ए एन वाले फार्मूले में वही रखा था हमने और ये योग वाले फार्मूले में वही रखेंगे। तो एस 23 बराबर, अब देखिए अब नीचे वाली संख्या क्या है, सम संख्या है, नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या काटते हैं। अब देखिए ये 2 है प्लस का, सॉरी सम संख्या है और इसकी लास्ट वाली संख्या क्या है, विषम। तो सम के पाड़ में विषम नहीं आएगी तो वैसा का वैसा ही छोड़ देंगे हम, 23/2 नहीं कटेगी संख्या और ये किसी पाड़ में आएंगी भी नहीं है वैसे भी। 7 दूनी 14। अब यहाँ कितना बचा है 22, 23 में से 1 गया 22, ये 23 है 1 गया 22, 22 सत्य होगा 154। आपको 22 का पहाड़ा नहीं आता है तो 7 का पहाड़ा पढ़ सकते हैं 22 में, और बटे में कितना है 2। नहीं इसके और आसान कर सकता हूँ, कितना बचा है 22 और बाहर बचेगा 2। मतलब कहने का मतलब क्या है, मैंने 23 में से 1 घटाया 22 बच गया। अब इस 2 से 22 को काट देंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2 इंटू की ऐसा लिखा हुआ। अगर ये चीज़ ऐसी होती 7/2 तो यहाँ पर एलसीएम होता, ना ही ये संख्या कटती। आप याद रखिएगा अगर बीच में इंटू का निशान है तभी कट सकती है साइड वाली संख्या, नहीं तो नहीं कटेगी। याद रखना इस चीज़ को आप। क्या अगर बीच में प्लस का निशान होता तो साइड वाली संख्या नहीं काट सकते थे, इंटू का निशान है इसलिए काट दिया है मैंने उसे। तो ये बचेगा एस 23 बराबर 23 चल रहा है यहाँ पर, इनका मान रखा हुआ है 23/2 14। अब यहाँ 11 ब्रैकेट में 11 बचेगा, 11 का साथ में किया 11 7 77। एस 23 बराबर 23/2 14 और 77 हो गया 91। 4 को साथ में जोड़ा 7 4 11 हासिल आई 1, 4 और 7 क्या हुआ 4 7 11 हासिल आई 1, 1 और 7 8 और हासिल 1 की 1 थी तो 9 हो गया। अब इसको गुणा कर देंगे, एस 23 बराबर 23 का 91 में गुणा करेंगे तो मैं इधर कर रहा हूँ 23 का 1 में किया 23 से कम 23 हासिल आई 2। फिर 23 का मैं उसमें करूँगा 23 नम आएगा 207। 23 नम आ जाएगा 207 और 2 209। क्या आंसर आ गया। 23 का 91 में गुणा किया है, 23 से कम 23 हासिल आई 2। उसके बाद 23 का 9 में गुणा किया, 23 नम होता है 207। आपको 23 का पाड़ा नहीं आ रहा है तो आप ऐसा करके लिख लीजिए 91 और ये 3 एकम 3 3 नम 27 और फिर 2 किया 2 एकम 2 2 नम 18। ये आ गया 3 7 और 2 9 8 और 2 10 हासिल आई कि आ गया 20 93। इस तरह से कर सकते हैं, मैंने डायरेक्ट कर दिया है उसे। मैं पिछले सवाल में ये जब इसका गुणा करने के बाद 2093 आंसर आया है, उसके बाद मैंने बटे में 2 लिखना भूल गया था। इतना भी आंसर आ सकता है। अगर इसे मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, 2 एकम 2 0 की 0 फिर 2 का पाड़ा 9 में किया 2 चौको 8 कितना बचा हुआ है 1 बन जाएगा 13। तो 2 6 12। अब 13 तक पहाड़ा पड़ा है, 2 6 12 आ गया। मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट कैसे करते हैं, अब 1 बचा है इसको 1 को इधर लिख दिया है और बटे में कितना लगा लेंगे 2। तो कैसे आ जाएगा एस 23 बराबर 1046 सही 1/2। करना क्या है आपको, 2 का भाग 20 93 में किया, जितनी बार चला गया और लास्ट में जो संख्या आ जाए, जैसे 2 का 1 2 एकम 2 2 का 0 में किया 0 2 चौको 8 1 बचा 13 बन गया। 13 बना तो 2 6 12, 13 तक पहाड़ा पड़ा 2 6 12, 1 बचा है 1 को साइड में किया और बटे वाली संख्या लिख दी। ऐसा कर लेते हैं मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट, मैं भूल गया था लिखना उसे। चलिए आंसर यहाँ तक भी है, लेकिन अगर मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट करना है तो ऐसा आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा करते हैं। वही समांतर श्रेणी दी है और अंतिम पद कितना है 10 पदों तक नहीं है तो वो अंतिम पद है। प्रथम पद 34 ए बराबर पहले से ही निकाल लिया हुआ है मैंने क्योंकि बड़े सवाल हैं। फिर सार्वंतर क्या होगा, 32 में से -4 करेंगे, सार्वंतर 32 - 34 क्योंकि उल्टी संख्या घटाते हैं। 34 में से 32 गए तो -2 बड़ी संख्या माइनस की होगी। और ए एन मतलब अंतिम पद कितना है 10, इसको अंतिम पद बोल देंगे। अंतिम पद ए एन बराबर 10 और ए एन की जगह फार्मूला लगा दिया है मैंने a + n - 1 इंटू का d बराबर 10।
अब एक ही जगह पर रखेंगे हम 34, n की जगह पे n ही रहेगा। कभी भी याद रखिए अंतिम पद है तो n का फार्मूला तो लगना ही है। और d का मान है -2, ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि माइनस का मान है। जब भी d का मान रखें माइनस का आए तभी भी अपन ब्रैकेट में रख लेते हैं। प्लस के 34, माइनस का 2 है, प्लस का n है तो माइनस का 2n आ जाएगा, क्योंकि गुणा करने में किसी एक तरफ माइनस रहता है तो निशान माइनस का आता है। तो और दोनों तरफ माइनस हो या दोनों तरफ प्लस हो तो निशान किसका आएगा, प्लस का। माइनस का 2 है, प्लस का 1 है, 2 एकम 2 बराबर 10। अब 34 और 2 हो गए हैं 36, क्योंकि दोनों में प्लस लगा हुआ है। जहाँ कोई निशान नहीं होता वहाँ प्लस का निशान होता है। 36 प्लस का है, बाहर जाकर पक्षांतर जिसका होगा तो वो हो जाएगा माइनस। 36 प्लस का बाहर जाके हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का 2n बराबर माइनस के 26, क्योंकि 36 में से 10 घटे हैं और बड़ी संख्या 36 है। 36 का निशान क्या है, माइनस, तो माइनस का निशान आएगा, माइनस से माइनस कट गया, n बराबर 26/2। और बटे में मैंने आपको बताया है पहले ही कि अगर 2 एकम 2, 2 तिया 6, बटे में 2 है तो संख्या का आधा हो जाता है। कब, जब सम संख्या हो, पॉइंट में नहीं आएगा। अगर विषम संख्या होगी तो आंसर किस में आएगा, पॉइंट में। अगर सम संख्या है तो आधी हो जाएगी, जैसे 50 है तो 25 हो जाती है, 40 है तो 20 हो जाती है, 10 है तो 5 हो जाती है, 6 है तो 3 हो जाएगी। बटे में 2 का मतलब ये है, उसके 2 हिस्से हो जाते हैं। अब निकालेंगे योग। योग के लिए किसका मान की जरूरत पड़ती है, a, d और n। तो अब योगफल या योग बात एक ही रहेगी। योगफल Sn बराबर n/2, 2a + n-1 इंटू d। अब s की जगह पे s, n की जगह पे 13, फिर n की जगह पे 13, 2 की जगह पे 2, फिर वही मान रखेंगे जो a के मान पहले रखे हैं हमने। a का मान रहेगा 34, फिर प्लस की जगह पे प्लस, फिर n का मान कितना रहेगा, यहाँ से हमारा जो आंसर आया है 13 रहेगा, माइनस के 1। और d का मान कितना है, d का मान जो पहले आ चुका है हमारा कितना है, माइनस के 2। S 13 बराबर, अब ये 2 से 13 नहीं कट सकता, क्यों, क्योंकि विषम संख्या है ऊपर लास्ट वाली, तो 13/2 वैसा का वैसा छोड़ देंगे हम। 34 को 2 में गुणा किया तो 68 हो गया, 2 चुको 8, 2 तिया 6। अब यहाँ कितना बचेगा, 12 घटा दिया है, उसके बाद माइनस के 2 उधर चल रहा है। S 13 बराबर 13/2, 68 प्लस के। अब यहाँ देखिए 12 का निशान क्या, कोई निशान नहीं तो प्लस का है। या बाहर वाला देख लीजिए, 12 निशान प्लस का है और 2 का निशान किसका है, माइनस का। अब गुणा करने में किसी एक तरफ माइनस होता है तो निशान किसका आता है, माइनस का। तो 12 दूनी 24। S 13 बराबर 13/2 कितना आ गया, 44। ये ब्रैकेट में लिखेंगे। और मैंने बताया है ब्रैकेट के पास की संख्या किसकी होती है, इनटू की, और इनटू की साइड की संख्या भी काट सकते हैं, प्लस माइनस नहीं होना चाहिए। इनटू में साइड की संख्या कट रही है ना, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो S 13 बराबर 13 इंटू 22। मैंने इंटू लगा लिया है इसकी ब्रैकेट की जगह पे। अगर ब्रैकेट भी चलता रहेगा तभी भी सही रहेगा, उसमें भी कोई गलत नहीं होगा। S 13 बराबर, अब 13 का गुणा किस में करना है, 22 में। आप 22 का पढ़ा 13 में पढ़ दे तब भी बात एक है, और 13 का 22 में पढ़ दे तभी भी वही चीज़ है। तो 13 का किस में पढ़ूंगा, 2 में। 13 दूनी 26, हासिल आई 2, फिर से 13 दूनी 26 और 2 28। क्या किया है मैंने, 13 को 2 में गुणा किया, 13 दूनी 26, हासिल आई है 2, फिर 13 दूनी 26 और 2 28। आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का क्या क्वेश्चन दिया है। 3 का पहला A KP में a बराबर 5, d बराबर 3, an बराबर 50 दिया है, n और Sn ज्ञात कीजिए। तो इसी को मैं दिया है, मैं करके लिख लूँगा। a का मान 5 दिया है, ऊपर से लिखना है a का मान 5, d का मान 3, an का मान 50 दिया है, n का मान और Sn का मान ज्ञात करना है। तो Sn में और n में क्वेश्चन मार्क लगा लूँगा मैं। अब उसके बाद क्या है, हम फार्मूला स्टार्टिंग इन सवालों में कहाँ से करते हैं, याद रखिएगा, जो चीज़ दी है उसका फार्मूला पहले लगाते हैं और जो चीज़ क्वेश्चन मार्क में उसको बाद में लगाते हैं। अब कौन सी चीज़ दी है, यहाँ पर आपको दिया है a का मान, d का मान और an का मान दिया हुआ है हमें।
तो अब याद इसमें आपको सोचना है फार्मूला किसका रहता है, ए एन और डी और ए में से। तो ए एन का फार्मूला रहता है, तो ए एन से स्टार्ट कर देंगे सवाल, जिसका फार्मूला है उससे सवाल स्टार्ट कर देंगे। ए का भी कोई मान फार्मूला नहीं होता, डी का भी कोई फार्मूला नहीं होता है, तो ए एन बराबर कितना दिया है 50। तो वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे सवाल, चूंकि का निशान लगाएंगे, ए एन बराबर 50, ए एन की जगह पे फार्मूला लगाएंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी, और बराबर चल रहा है आपका 50। ए की जगह पे रखेंगे 5, वहाँ से उठाकर एन की जगह पे एन, एक की जगह 1 और डी की जगह रखेंगे 3। अब इसका अंदर गुणा करेंगे, क्योंकि 5 का नहीं करेंगे 3 का करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट और 5 के बीच में प्लस का निशान है, इधर कोई निशान नहीं है 3 के साथ में, 5 प्लस के, उसके बाद करेंगे हम 3 का गुणा एन में करेंगे, 3 का गुणा एन में किया 3 एन, और 3 का गुणा 1 में किया 3 एकम 3 बराबर 50। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 5 प्लस का है 3 माइनस का है, अलग अलग निशान की संख्या घट जाएंगी, प्लस का निशान आ जाएगा, बड़ी संख्या प्लस की है 5। और याद रखना इस चीज़ का, एन वाला चरपद होता है, ये खाली संख्या अचरपद, वो आपस में घटती है जुड़ती हैं। 3 एन बराबर 50 माइनस के 2, क्योंकि प्लस की संख्या बाहर जाके माइनस की हो गई। 3 एन बराबर 50 में से 2 हुआ तो कितना हुआ, वो 48। एन बराबर 48 बटे कितना हो जाएगा 3, फिर से 3 एकम 3 काटेंगे, 1 बचेगा, 1 बन जाएगा 18, 3 छिंग 18, एन बराबर 16। ये काटना फिर मैं अलग से बताऊंगा कैसे काटते हैं, आसान बहुत अच्छे तरीके से। अब एन का मान आ गया 16, एन का मान तो आ गया 16, ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था। अब क्वेश्चन मार्क में कौन सा फार्मूला लगा है वो लगाएंगे। देखो पहले क्या रहता है, दिया है, दिया में किसका फार्मूला था, ए डी और ए एन। अब इनमें से छांटना रहता है किसमें से फार्मूला है, एन का फार्मूला, तो एन का फार्मूला लगा दिया है। अब याद करने वाली चीज़ में एन का मान आ गया, अब एस एन का फार्मूला लगा देंगे लास्ट में, एस एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब एन का मान कितना है 16, एस के नीचे रख देंगे, इसे तो वैसा ही देखने का रहता है बस, 16 बटे 2 की जगह पे 2, ए का मान कितना है 5, एन की जगह पे एन की जगह पे एन नहीं रहेगा, मान है यहाँ पर 16 जो अभी हमने निकाला हुआ है, और 1 और उस पर से डी का मान कितना है, डी का मान है 3, काट देंगे 2 8 16। मैंने बताया आपको कि विषम सम संख्या के नीचे 2 है तो वो आधा हो जाता है, एस 16 बराबर 8 आ गया, 2 पंजे 10, यहाँ पर 16 में से 1 गया, 15 तिया 45 गुणा कर देंगे, आया नहीं आया, 16 में से 1 गया 15 का ब्रैकेट के पास 3 है तो 15 तिया 45, एस 16 बराबर 8, और ये जुड़ जाएंगे अंदर की संख्याएं, कितना हो जाएगा 55, ब्रैकेट के पास कोई संख्या होती है बार बार बता चुका हूँ मैं, उसका गुणा हो जाता है, 8 पंजे 40, 8 4, 8 पंजे 40 और 4 44। चलिए तीसरे का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। दिया है ए बराबर 7 दिया है, ए तेरा बराबर 35 दिया है, डी और एस तेरा ज्ञात करना है, डी और एस तेरा ज्ञात करना है। तो इसी चीज़ को मैं दिया है मैं लिख लूँगा, ए बराबर 7, ए तेरा बराबर 35, डी बराबर क्वेश्चन मार्क, और एन का मान कहाँ से आ गया, जो एस के नीचे जो भी लिखा रहता है वो एन का मान रहता है, तो एन का मान आ गया 13, एस तेरा बराबर ज्ञात करना है। कभी भी याद रखना एस के नीचे जो चीज़ लिखी रहती है वो एन का मान लिखी रहती है, और ए के नीचे जो चीज़ लिखी रहती है वो पद रहती है। ए के नीचे कितना लिखा है 13, तो वो 13वां पद होता है, याद रखना। ए के नीचे कोई चीज़ लिखी है तो वो उतना पद होता है, ए के नीचे 14 लिखा है तो 14वां पद है, ए के नीचे 80 लिखा है तो 80वां पद है, और एस के नीचे जो भी लिखा रहेगा वो एन का मान लिखा रहेगा। तो हमने वही चीज़ करना है, क्या करना है, सबसे पहले जो चीज़ दी है उसका फार्मूला लगाते हैं। क्या क्या दिया है, ए बराबर 7 दिया है, ए तेरा बराबर 35 दिया है, और एन बराबर 13 दिया है। अब इनमें ए का तो कोई फार्मूला नहीं होता है, एन का भी नहीं होता है। अब ए 13 का मतलब होता है 13वां पद, कितना पद, 13वां पद। तो ए 13 बराबर लिखेंगे हम, ए 13 बराबर 35, ए 13 का मतलब क्या हुआ, 13वां पद। 13वें पद को क्या बोल सकते हैं हम, ए प्लस 12 डी बराबर 35। याद रखना इस चीज़ को आप, ए के नीचे जो भी चीज़ लिखी रहेगी वो इतना पद होगा। जैसे ए के नीचे 10 लिखा है तो 10वां पद है, और 10वें पद को क्या बोल सकते हैं, ए प्लस 9 डी। हम पद का बता चुका हूँ पहले भी मैं। ए का मान है 7, 12 की जगह 12 रहेगा, डी का मान रहेगा, डी तो हमें ज्ञात करना है तो डी वैसा का, जो चीज़ ज्ञात करना है वैसा का वैसा रहेगी। अब 7 प्लस का है बाहर जाके हो जाएगा माइनस का, तो 35 माइनस के 7, 12 डी बराबर हो जाएगा 28।
इंटू वाली संख्या बटे में पहुंच जाएगी, d बराबर 28/12। अब क्या होता है 12 से 28, 12 के पहाड़े में 28 नहीं आएगा, एक रूल तो यह है काटने का। दूसरा क्या है, अब काटने में देखो किस पहाड़े में आ रही है ये दोनों, 4 तिया 12, 4 सत्ते 28, तो किससे कट गए, एक पहाड़े से कट गई ये दोनों संख्या। 7 बटे कितना आ गया 3, ये आ गया डी का मान। अब हमें क्या ज्ञात करना है, S13 यानी SN का फार्मूला लगेगा, SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू का d। याद रखना S के नीचे जो चीज़ रहती है वो n का मान रहती है। S13 ज्ञात यानी हमें SN का फार्मूला लगाना पड़ेगा। S13 बराबर 13/2, 2 की जगह पे 2। अब a का मान कितना आया है हमारे पास, 7 है पहले से हुए। फिर n का मान कितना है 13, जो S के नीचे जो लिखा हुआ है 13 - 1, और d का मान कितना है 7/3, अभी हमने लिखाना हुआ है 7/3 ब्रैकेट में लिख लिया ऐसे भी मैंने। अब S13 बराबर विषम संख्या है वो तो कटेगी नहीं, सम संख्या के पहाड़े से 7 दूनी 14, ये 2 से 13 नहीं कटेगा। अब कितना बचा है 12। अब 12 का गुणा किस में करना है 7 में, तो 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84 और बटे में कितना है 3। S13 बराबर 13/2। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर इसको काट कर देखते हैं, 3 दूनी 6 कट रहा है, 3 दूनी 6, कितना बचा है 2, 2 बन गया 24, तो 3 8 24। याद रखना विषम संख्या के पहाड़े में सम संख्या तो आ सकती है लेकिन सम के पहाड़े में विषम नहीं आता। तो S13 बराबर, इसको ना मैंने 28 लिख दिया यहाँ पर, 14 और 28 हो जाएगा 42। अब मैंने आपको बताया है कि साइड में अगर संख्या है बटे के ऊपर लेकिन इंटू का निशान लगाए, ना ही प्लस लगाए ना ही माइनस, इंटू का निशान लगाए तो साइड वाली संख्या भी काट सकते हैं। ब्रैकेट का मतलब ही इंटू है, मतलब ब्रैकेट इंटू का काम करता है। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, कितना बचा हुआ है S13 बराबर 13 × 21, इसको ब्रैकेट की जगह इंटू लगा लिया है मैंने। S13 बराबर 13 का गुणा 21 में करें, 21 का 13 में बात एक ही होती है। जब उल्टी साइड से पढ़ा पढ़ेंगे तो 13 का किस में पढ़ेंगे, 2 में नहीं पढ़ेंगे, 13 का 1 में पढ़ेंगे। 13 एकम 13, हाथ से लाई 1, 13 दूनी 26 और 1 27। याद रखना इस चीज़ का, आपके जो चीज़ दी है उसका फार्मूला पहले लगाते हैं और जो चीज़ क्वेश्चन मार्क में है उसको बाद में फार्मूला लगाते हैं। एक चीज़ तो ये है। दूसरा ये है कि ए के नीचे जो चीज़ लिखी रहती है वो उतना पद रहता है। ए के नीचे 12 लिखा है तो 12वां पद है, वो 12वें पद को लिख सकते हैं a + 11d। एस के नीचे जो पद रहता है वो एस के नीचे जो संख्या लिखी रहती है वो n का मान लिखा रहता है। यहाँ पर S13 था तो n का मान S13 हो गया। चलिए तीसरे का क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्या है, A12 बराबर 37, D बराबर 3 दिया है। A और S12 का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए तो उसमें क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, उसको अपन अच्छे से दिया में लिखेंगे। A12 बराबर 37, D बराबर 3, A ज्ञात करना है तो क्वेश्चन मार्क और S12 ज्ञात करना है क्वेश्चन मार्क। अब S12 S के नीचे जो रहेगा वो n का मान रहेगा, पहले ही बता चुका हूं मैं, और A के नीचे जो मान रहता है वो पद रहता है। अब देखिए जो चीज़ दी है, क्या क्या दिया हमें, D का मान दिया है और A12 दिया है। अब दोनों में से फार्मूला किसका होता है, पद वाले का होता है, A12 का। तो मैंने चूंकि लिखकर A12 बराबर कर दिया है 37। A12 का मतलब होता है 12वां पद, 12वें पद को बोल सकते हैं A + 11D बराबर 37। अब A का मान तो हमें ज्ञात करना है, D का मान कितना है, A का मान ज्ञात करना है तो A की जगह A ही रहेगा, D का मान रहेगा 3 बराबर 37। A 3 का 3 कम 3, 3 कम 3 बराबर 37। तो A बराबर 37 माइनस के 33, ये आ जाएगा A बराबर आ जाएगा 4। A का मान आ गया 4। 33 प्लस का था बाहर जाके हो गया माइनस का, 37 में से 33 गए, बचे 4। बड़ी संख्या प्लस की है, बराबर के बाद प्लस का निशान लगाते नहीं है। चलिए तो अब हमें क्या आ गया, A का मान आ गया। अब हमें निकालना है S12। S12 का मतलब योग का फार्मूला लगेगा। S12 का S का फार्मूला आपको याद है, SN बराबर n/2, 2A + n-1 इंटू का D। तो S बराबर n की जगह कितना आएगा,
n की जगह पे आएगा 12 और फिर n की जगह पे आएगा फिर से 12/2, 2 की जगह पे 2 आएगा। a का मान कितना है, a का मान अभी निकाला है हमने 4 है। फिर से n की जगह पे कितना आएगा, 12 आएगा और d की जगह पे कितना आएगा, d का मान कितना है 3। s अब बटे में संख्या है, ऊपर विषम संख्या है तो कट जाएगी तो कितना आ जाएगा वो 6। ये 2 6 12 आधी हो गई है वो। s 12 बराबर 6, 2 चौको 8, यहाँ पर 11 12 में से गया 11 बचा, 11 दिया 33, ब्रैकेट के पास जो नंबर से होता है बीच में नंबर नहीं होता तो वो गुणा हो जाता है। s बराबर 6, 8 और 33 हो गया 41। s 12 बराबर 6 एकम 6, 6 चौको 24, ये आंसर आ गया s 12 का मान। याद रखना s के नीचे जो चीज़ रहती है वो n का मान रहता है, एक के नीचे जो चीज़ रहती है उतना पद होता है। चौथा क्वेश्चन है a3 बराबर 15, s10 बराबर 125 दिया है, d और a10 हमें ज्ञात करना है। तो हमें इस चीज़ को दिया है, हमें लिखते हैं a3 बराबर 15, s10 बराबर 125, d के आगे ज्ञात करना है तो क्वेश्चन मार्क, a के आगे ज्ञात करना है तो क्वेश्चन मार्क। अब a3 बराबर, अब दोनों में फार्मूला यहाँ पे a3 का भी है और s10 का भी है तो हम ऊपर वाले का लगाते हैं पहले। तो a3 बराबर लिखा हुआ है 15, a3 का मतलब होता है तीसरा पद, a प्लस 2d बराबर 15। तो ये आपका आ जाएगा, ये समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। समीकरण 1 बन गया। फिर s10 बराबर होता है 125। अब s10 का फार्मूला लगाएंगे हम, s10 बराबर 125। s10 को क्या लिख सकते हैं, n का मान आएगा तो n/2 यानी 10/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 125। अब बटे वाली संख्या इंटू में पहुंच जाएगी, इंटू वाली संख्या बटे में पहुंच जाएगी तो ये बन जाएगा, सॉरी ये 10 हो जाएगा। यहाँ पर 10 का मान रख देंगे इनकी जगह पे, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, ये आ जाएगा 5, 2a 10 में से 1 गया 9d बराबर 125। यहाँ पर मैं वो फार्मूला लगा दिया है n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू का d। 2 की जगह 2 है, a की जगह पे a ही है क्योंकि कोई मान नहीं है। n की जगह पे मैंने रखा है 10, ये s10 है ना, s के नीचे कोई संख्या लिखी रहती है वो n की मान रहती है तो मैंने 10 रख दिया, 10 में से 1 गया 9d। अब बट ये इंटू में चल रही है, ब्रैकेट के किस में, इंटू में, इंटू वाली संख्या दूसरी तरफ पहुँच जाएगी बटे में। तो 2a प्लस n d 9d 125/5 तो ये कट जाएगी, 5 दूनी 10, 2 बचा बन गया 25, 55 25। तो n का, सॉरी ये बन गया 2a प्लस n 9d बराबर 125। ये समीकरण नंबर बना देंगे हम 2। अब इसमें विलोपन विधि आ जाएगी। देखिए ये क्या है, a प्लस 2d बराबर 15 और ये कितना है 2a प्लस 9d बराबर 125। अब ये बन रहा है विलोपन विधि। तो हम क्या करेंगे, विलोपन विधि में क्या करते हैं, समीकरण 1 में, तो मैं आपको एक काम करता हूँ यहाँ पर समीकरण 1 व 2 में विलोपन विधि, मतलब क्या करूँगा मैं, दोनों समीकरणों को एक साथ उतार लेता हूँ पहले। a प्लस इतना लिखता हूँ खाली, समीकरण 1 व 2 से दोनों समीकरण को उतार लिया मैंने। a प्लस 2d बराबर 15 और दूसरा क्या है 2a प्लस 9d बराबर 125। इन दोनों समीकरणों को उतार लिया है मैंने। अब इसमें विलोपन विधि में क्या होता है, समीकरण 1 में इसके गुणांक का गुणा कर दूंगा समीकरण 2 के गुणांक का। तो क्या लिखूंगा, समीकरण 1 में 2 का गुणा तथा समीकरण 2 में 1 का गुणा। कैसे,
इसका गुणांक जो है ना, इसके आगे जो संख्या लिखी ए के आगे, इसका गुणा समीकरण 1 में होगा, इसमें भी ए में भी हो जाएगा, 2 में भी होगा और 15 में भी होगा। अब इसके आगे कुछ नहीं है तो ए के आगे कितना, 1 का गुणा 2 ए में भी होगा, 9 डी में भी होगा, बराबर 125। इसलिए मैंने बोला है समीकरण 1 में नीचे वाले 2 का गुणा तथा समीकरण 2 में ऊपर वाला कुछ नहीं है तो वहाँ पे कितना होता है, 1 का गुणा कर देंगे। अब समीकरण 1 में 2 का गुणा होगा तो 2a होगा, 2 का 2 में किया, 2 दूनी 4d होगा और ये हो गया 30। अब इसी तरह 1 का गुणा नीचे होगा, कितना होगा, 2a, 1 का गुणा 9d में किया, 9d होगा, 1 का गुणा 125 में किया, सॉरी 125 नहीं है, सिर्फ 25 है वो, यहाँ पे जो बचा है वो कितना है, 25। ये प्लस है तो माइनस हो जाएगी, प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस। क्यों किया है, क्योंकि 2a प्लस का है, 2a प्लस का है। अब दोनों प्लस की वो संख्याएं जुड़ जाएंगी, इसलिए अब निशान चेंज करते हैं तो एक तरफ से पूरा निशान चेंज होता है। 2a में से 2a कट गया, उसके बाद 9d माइनस का बन गया, प्लस का तो हमने इसमें सर्कल में कर लिया है, 9d में से 4d जाएगा तो माइनस के आ जाएगा, माइनस के 5d, और 30 प्लस का है, 25 किसका हो गया, माइनस का, तो कितना बचेगा, 5 बचेगा प्लस का। d बराबर 5/5 माइनस के। जिस तरह हम गुणा करते हैं अलग अलग निशान की संख्या का माइनस आता है, इसी तरह भाग करने में अलग निशान की संख्या का माइनस आएगा। d का मान आ गया -1। अब विलोपन विधि में एक चर का मान आ जाता है तो दूसरे चर का मान निकालने के लिए समीकरण में, अगले समीकरण में चाहे 1 में रख दें चाहे आप 2 में रख दें, तो मैं d का मान रख दूंगा समीकरण 1 में। d का मान समीकरण 1 में रखने पर ये समीकरण 1 2 से लिखने की जरूरत भी नहीं थी। आप चाहते हैं तो डायरेक्ट कर सकते थे, समीकरण 1 में 2 का गुणा, समीकरण 2 में 2 का गुणा नहीं लिखते और डायरेक्ट कर सकते थे आप यहाँ पर। अब क्या करेंगे यहाँ पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कितना है, a प्लस 2d बराबर 15, तो a का मान तो a ही रहेगा, 2 की जगह पे 2, और d का मान -1 बराबर 15। अब गुणा करेंगे, जब अलग अलग निशान की संख्या का जब गुणा करते हैं तो निशान आता है माइनस का, 2 एकम 2 माइनस के बराबर 15, ये 2 माइनस के हैं, a बराबर 15 प्लस के 2, तो a बराबर कितना आ गया, 17। क्या किया है मैंने, 2 प्लस का है, अंदर एक ब्रैकेट में माइनस का है, गुणा किया, a अलग निशान का है, मतलब किसी एक तरफ माइनस है तो निशान माइनस का है, 2 एकम 2 माइनस का 2 बाहर जाके प्लस का हो गया, a बराबर आ गया 17। a बराबर आ गया 17, d का मान आ गया था -1, हमें d ज्ञात करना था। अब लास्ट में क्या ज्ञात करना है, a10, कितना ज्ञात करना है, a10 ज्ञात करना है हमें, तो a10 का मतलब होता है 10वां पद, तो इसलिए अपन यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए या निशान बनाने या लिख दें, मैं थोड़ा ये हाईलाइट हो जाएगा इसलिए मैं लिख रहा हूँ लास्ट में जाकर, इसलिए a3 बराबर, सॉरी a3 बराबर 15, a3 a10 तो हमें ज्ञात करना है, तो a10 बराबर a प्लस 9d, a10 का मतलब होता है 10वां पद, 10वें पद को बोलते हैं a प्लस 9d। a का मान हमारे पास कितना आया है, 17, 9 की जगह पे 9, और d का मान आया है -1, 17 की जगह 17, 9 एकम 9 माइनस के, क्योंकि एक तरफ माइनस है, गुणा करने पे निशान आता है माइनस का, ये आ गया a10 बराबर 8। क्या करते हैं, देखिए ये दिया है a3 बराबर 15, a3 बराबर 15 दिया, a10 बराबर 125, d और a10 ज्ञात करना है। अब a3 का मतलब होता है तीसरा पद, तो हमने फिर से लिख लिया चूंकि a3, यहाँ पे मैं अच्छे से लिखता हूँ, चूंकि a3 बराबर 115, तीसरा a3 का मतलब होता है a के नीचे जो भी चीज़ लिखे रहेगी उतना पद रहेगा। दूसरा पद है, तीसरे पद को लिख सकते हैं a प्लस 2d, एक d कम करके बोलते हैं पद में, ये पिछली वीडियो में बता चुका हूँ मैं। तो ये आपका समीकरण 1 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ना तो a का मान है ना d का मान है, तो इससे मैंने समीकरण 1 बना दिया है। फिर दिया है s10 बराबर 125, यहाँ पर s का फार्मूला, योग का फार्मूला लग जाएगा n/2, 2a प्लस n-1 इंटू का d। अब n की जगह पे मैंने डायरेक्टली आंसर रख दिया 10/2, 2 की जगह 2, a की जगह पे 1, n की जगह 10,
-1 इंटू डी। 10 में अब ये काट दूंगा, 2 5 10, 5 आ गया, 2a, 10 में से 1 गया 9, डी हो गया, और साथ में गुणा भी कर दिया है मैंने, 10 में से 1 गया 9 और डी का गुणा कर दिया 9d। बटे वाली संख्या इंटू में पहुंच गई, 5 दूनी 10, 2 बचा 25, 55 25। ये समीकरण नंबर 2 बन गया। समीकरण 1 व 2 से विलोपन विधि करिए, विलोपन विधि 3rd चैप्टर में है, उससे आप अच्छे से करिए, विलोपन विधि बहुत ईजी रहती है। डी का मान आ जाता है, किसी एक चर का मान आ जाता है तो समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण ए से ए का मान भी आ गया। अब यहाँ पे हमें ए और डी का मान भी मिल गया, मतलब डी का मान। अब ज्ञात क्या करना है, ए 10 का मतलब होता है 10वां पद। और विलोपन विधि में याद रखिए, अगर एक चर का मान निकाला है तो दूसरे चर का तो निकालना लाजमी है। तो ये हो गया ऐसा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, एक एपी में a बराबर 2 और d बराबर 8 और SN बराबर दिया है 90, n और an ज्ञात करना है। हम उसी चीज़ को दिया में कन्वर्ट कर देते हैं, जहाँ ज्ञात है वहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। इतना है, पहले भी बता चुका हूँ, जहाँ ज्ञात है वहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं हम। अब क्या है, a बराबर 8 है, a बराबर 2 है, d बराबर 8 है, SN बराबर 90 है। जाहिर सी बात है तीनों में किसका फार्मूला होता है, SN का, ना ही a का होता है ना ही d का होता है। हाँ, अगर a के नीचे कोई चीज़ लिखी होती, यानी a 3 लिखा होता या a 12 लिखा होता, तो वो क्या हो जाता है, तीसरा पद हो जाता है। तो तीसरे पद का फार्मूला कितना होता है, a + 2d। a खालिश लिखा हुआ है, कोई चीज़ नहीं है a के नीचे, तो सिंपल है वो। तो स्टार्टिंग कहाँ से होगी, SN से, SN बराबर 90 और SN की जगह पे फार्मूला लगा देंगे n/2 2a + n-1 इंटू d और बराबर आ जाएगा 90। 90 आ गया। n का कोई मान है क्या, n का नहीं है मान, तो n तो ज्ञात करना है, तो n को वैसा का वैसा छोड़ दीजिए, n/2 और 2 की जगह 2, a का मान कितना है, 2 है, n की जगह n और n का कोई मान नहीं है तो वहीं के वहीं रख दिया है। d का मान कितना है, 8 है और बराबर है 90। तो n/2, अगर कोई मान होता तो वो संख्या कट जाती है। यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 दूनी कितना हो गया, 4। अब यहाँ पे देखिए, अगर इस जगह पे कोई संख्या होती, 7 होती मिसाल के तौर पर, 7 - 1 कितना हो जाता, 6, 6 का 8 में गुणा कर देते। लेकिन अब यहाँ क्या करना पड़ेगा, हमें 8 का n में गुणा करना पड़ेगा। 8 का n में गुणा किया, 8n, 8 एकम 8 बराबर 90, ये बराबर 90 आ गया। अब क्या करेंगे हम, n/2, 4 प्लस का है, 4 माइनस का है, 8 माइनस का है, अचर पद है दोनों, ये बीच वाले को छोड़ देंगे तो माइनस का कितना बचेगा, 4 + के 8n बराबर 90। क्या करना है अब यहाँ अगर हम उलझ जाते हैं, क्यों, क्योंकि हम n का, ये बटे में 2 भी है, तो बटे वाली संख्या क्या करते हैं, वो दूसरी तरफ पहुँचा देते हैं हम इनटू में, तो क्या बचेगा, और n का 4n में गुणा किया, 4n, चलिए मैं इकट्ठा कर देता हूँ साथ में, माइनस के 4n और प्लस के 8n² और बराबर 90 इंटू 2। क्या किया है देखिए आप, मैंने n का गुणा 4 में किया, 4n, n का गुणा इस वाले n का गुणा 4 में किया था 4n, इस n का गुणा 8n में किया 8n²। अब बटे वाली संख्या 2 है, दूसरी तरफ किस में पहुंच जाएगी, वो इनटू में पहुंच जाती है। इनटू वाली संख्या बटे में जाती है, बटे वाली संख्या इनटू में जाती है। अब ये आपको देख रहा होगा, गुणनखंड विधि से हम जब सवाल करते हैं आगे पीछे का, जिसमें गुणा करते हैं हम, गुणनखंड विधि वाला सवाल है जिसमें शून्यक और मूल ज्ञात करते हैं, चौथे और तीसरे पार्ट में दूसरे पार्ट में कर चुके हैं हम। 8n² माइनस के 4n, सबसे पहले जो बड़ी घात है, इनमें बड़ी घात कौन सी है, स्क्वायर वाली, अचर पद को छोड़ दीजिए आप, स्क्वायर वाली सबसे बड़ी घात है तो स्क्वायर लगा दिए, मतलब 2 घात वाली को पहले लिख लिया, 8 प्लस का है आगे लिख दिया और आगे निशान लगाएंगे नहीं, सबसे पहले प्लस का, माइनस के 4n बाद में लिख दिया, पक्षांतर नहीं हुआ, चेंज किया बस आगे पीछे बराबर से पहले, और ये आ गया 2 का 0 में किया 0, 2n 18। अब एक चीज़ देखिए, अब हम गुणनखंड विधि से जब सवाल करते हैं मूल वाले सवाल, तो बराबर में क्या होता है 0, अचर पद भी अंतर लेते हैं, तो अचर पद हम अंतर ले लेंगे, 8n² माइनस के 4n माइनस का 180 बराबर 0।
अब गुणा करने में क्या होता है, आगे और पीछे वाली गुणा का मतलब 8n को गुणा 180 में करेंगे, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, उसको हम छोटा कर सकते हैं। देखिए किस पहाड़े में पूरे पद आ रहे हैं, 8 भी 4 के पहाड़े में आ रहा है, 4 भी 4 के पहाड़े में आ रहा है, और 180 4 से कट जाएगा, 4 चुक्को 16, 2 बचा 20 हो गया, मतलब 4 का भाग पूरे समीकरण में, 4 का भाग पूरे समीकरण में। तो 4 का भाग करेंगे, 8 में 4 दूनी 8, तो 2n स्क्वायर, 4 एकम 4 और n आ जाएगा, एक साथ लिखा तो नहीं है, मतलब एक n रहेगा तो एक लिखाएगा नहीं अल्फ़ाबेट वाला, सॉरी संख्या अल्फ़ाबेट के साथ संख्या नहीं लिखाएगी। 4 चुक्को 16, 2 बचा है 20 हो गया, 4 पंजे 20 और बराबर 0। अब ये है आगे पीछे के गुणा वाला यानी मूल वाले गुणनखंड वाले सवाल हैं। 2 का गुणा किस में होगा, लास्ट वाले 45 में। गुणा करने पे कितना आना चाहिए, 90। ये दूसरे पार्ट और चौथे पार्ट में समझने की चीज़ नहीं है। 2 का 45 में किया 90, अब गुणा करने पे कितना आना चाहिए, 90। ऐसी संख्या ढूंढना है जिसमें हमें 90 आए गुणा करने पे। देखो एक तो होता है 15 6 90, और उसके बाद होता है 10 नम 90। इन चीज़ों में आता है 90, स्टार्टिंग में अपन देखते हैं 10 नम 90। अब लास्ट और पहली वाली संख्या को वैसा का वैसा लिखना है, बस इस बीच की संख्या की जगह लिखना है। देखिए गुणा करने पे कितना आया, 90। किस किस पहाड़े में 90 आता है, इन 2 पहाड़े में। अब 15 और 6 कितना होता है, 21। अपने को तो 1 लेना, 1n, 1 चाहिए सिर्फ, गिनती में कितना चाहिए, 1। तो 15 में से 6 गया 9, तो इस पहाड़े का काम ही नहीं है। अब 10 और 9 को जोड़ो, 19। हमें कितना चाहिए, 1, ये भी काम नहीं, हमें चाहिए सिर्फ 1। 10 में से 9 गया 1, मतलब माइनस के 10n ले लेंगे, प्लस के 9n ले लेंगे। याद रखना अलग अलग निशान की संख्याएं घटती हैं, इसलिए बड़ी संख्या कौन है, 10 है, और 10 यहाँ पे निशान क्या है, माइनस, इसलिए माइनस लगा दिया। अगर यहाँ n में प्लस होता तो 10 में प्लस लगाते, 9 में क्या लगाते, यहाँ पे 10 में प्लस लगाते, 9 में माइनस। यहाँ जो निशान होगा वो बड़ी निशान, बड़ी संख्या के निशान में वही आ जाएगा। तो अब इसके बाद लेंगे हम कॉमन। 2 पद का कॉमन अलग आएगा, 2 पद का कॉमन अलग आएगा। इन दोनों में देखिए क्या है, n है, दोनों में क्या है, किस पहाड़े में आती है, 2 और 10, तो 2 के पहाड़े में आती है, तो इसको ब्रैकेट लिख लेंगे। अब देखो 2 बाहर चला गया इस संख्या में, अब सॉल्व करेंगे ब्रैकेट के अंदर। 2 बाहर चला गया, 2 खत्म, इसके बाद 2n थे, 1n गया, तो कितना बचेगा, 1n। अब 2 का पहाड़ा किस में पढ़ना है, दूसरे पद में। 2 पंजे 10, कितनी बार गया, 5, 1n था बाहर चला गया, 5 अकेला बचेगा यहाँ पे। अब 2 पद के बाद ये निशान लगाने नहीं है, मैं समझाने के लिए लगा रहा हूँ, प्लस का निशान है। अब देखिए इन दोनों में n का पहाड़ा है क्या, सॉरी n है क्या दोनों में, नहीं है। तो फिर देखते हैं पहाड़ा कौन से पहाड़े में आती है, दोनों 9 के पहाड़े में आएंगी, तो 9 के पहाड़ा, 9 को बाहर लिख लिया। अब 9 बाहर चला गया, क्या बचेगा, n, और 9 का पहाड़ा किस में पढ़ना है, 45 में। 9 पंजे 45 बराबर 0। अब जो ब्रैकेट में एक जैसी है उनको एक बार लिख लेंगे, n-5, और ब्रैकेट के बाहर वाली को अलग ब्रैकेट में लिख लेंगे, 9n प्लस के 9 बराबर 0। अब दोनों में 0 अलग अलग लगाएंगे, n-5 बराबर 0, कॉमा लगाया बीच में, 2n प्लस के 9 बराबर 0। अचर पद बाहर जाके माइनस का है, तो बाहर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। अब इधर सोल्व अलग करेंगे, कॉमा लगा लीजिए, प्लस का 9 बाहर जाके हो जाएगा माइनस का 9, n बराबर माइनस के 9/2। अब इसमें n का मान प्लस वाला माना जाएगा, कौन सा, 5 का मान रहेगा बस। अब यहाँ n का मान आ गया 5। अब क्या ज्ञात करना है हमें, an, तो an का फार्मूला लगा दीजिए। बाकी मान सब जितने भी मान है हमारे पास, a का मान भी है, d का मान भी है और n का मान भी है, an का फार्मूला लग जाएगा। यहाँ मेरा n का मान आ गया, तो अब हम क्या करेंगे, an, तो an का फार्मूला लगाएंगे। an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू का d। अब n का मान कितना है, 5 है, माइनस वाला प्लस वाला रखेगा, माइनस वाले का यहाँ पे ये परिभाषित नहीं है। आप इस जगह पे इन सवालों में जब माइनस का मान आ जाए तो माइनस का मान नहीं रखाता है, प्लस का मान रखाता है। तो प्लस का 5 एक ही जगह पे कितना आएगा, ए का मान कितना आया है हमारा, पहले से ही हमारे पास 2 और 2 है, एन की जगह पे रखाएगा 5, 1 और डी के जगह पे है कितना, 8, डी की जगह पर 8 रख दिया है मैंने। a5 बराबर 2, 4 बचाए, 5 में से गया 4, ब्रैकेट के अंदर का सोल्व किया, 4 अटे कितना हो गया, 32 और 2 34। ये आपका हो गया छठा सवाल। आसान है, इतना कोई कठिन नहीं है, बस आपको
ये गुणनखंड विधि आती हो, मतलब आगे पीछे का यहाँ आपको गुणा करना याद हो तो यहाँ से आप आराम से सवाल कर लेंगे, इतना कोई खास कठिन नहीं है। ये इतना यहाँ से यहाँ तक का सवाल जो है ना, यहाँ से समझ लीजिए आप, यहाँ से 4 का भाग कराया ना मैंने, यहाँ से सवाल जो है ना ये दूसरे और चौथे पार्ट में है, तो उसे अच्छे से समझिए तो आसानी से आ जाएगा। चलिए सादो क्वेश्चन देखते हैं तीसरे का। ए बराबर 8, AN बराबर 62 और SN बराबर 210 दिया है। N और DN ज्ञात करना, इसे मैंने कन्वर्ट कर लिया है, इसमें दिया है मैं। अब क्या होगा, SN और AN का मान साथ में दिया हो, ऐसा ना हो SN का मान दिया हो AN ज्ञात करना हो, या AN का मान दिया हो SN ज्ञात करना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों के मान दिए हों, दोनों की वैल्यू दी हो, तब SN का फार्मूला लगेगा L के रूप में और AN वाला मान हो जाएगा L का अंतिम पद क्या हो जाएगा L, दोनों के बराबर में लिख देंगे L। अब SN वाला फार्मूला लगेगा तो SN के मान से स्टार्ट करेंगे, SN का फार्मूला लगेगा दोनों में, तो SN बराबर 210, SN की जगह कौन सा फार्मूला लगेगा, n/2 A प्लस के L बराबर 210, n की जगह पे L, A की जगह पे 8, L की जगह पे 62। अब n कितना आ जाएगा 70 और बराबर 210। क्या किया है मैंने, ब्रैकेट की जगह इंटू लगा लिया है, और बटे वाली इंटू, ये इंटू वाली संख्या जो है ना दूसरी तरफ, बटे वाली संख्या दूसरी तरफ इंटू में पहुंच गई, n के बटे में जो था वो दूसरी तरफ इंटू में पहुंच गया, ठीक है ना, 210 के साइड में हो गया। अब n बराबर 210, सॉरी n का गुणा 70 में कर देंगे तो हो जाएगा 70, n बराबर 210 इंटू 2। अभी नहीं काट रहे हैं हम, क्योंकि अभी गुणा नहीं कर रहे हैं, आराम से 70 जाएगा तो कट जाएगा वो। क्या किया है मैंने, n/2, 8 में 62 जोड़ा 70, और 70 इस ब्रैकेट की जगह क्या लगा लिया है मैंने, इंटू। ब्रैकेट और इंटू एक ही काम करता है, तो क्या किया है मैंने 70 का n में गुणा किया, 70 n 2 को छोड़ा रखा है, भी गुणा नहीं करूँगा मैं। चलिए गुणा कर देता हूँ, फिर भी गुणा करता हूँ। यहाँ पर 2 का 0 में किया, 0 2 एकम 2, और उसके बाद 2 दूनी 4, 2 का 0 में किया, 0 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इंटू वाली संख्या दूसरी तरफ पहुँच जाएगी बटे में 210 बटे 70, 0 से 0 कट गया, 7 तिया 21, तो n का मान, सॉरी 210 नहीं है, n बराबर 420 बटे 70, 0 से 0 कट गया, 7 6 42, n का मान कितना आ गया 6। अब हमारे पास n का मान आ गया है, हमें निकालना है d। अब याद रखना दो चीज़ का मान दिया हो, ADN, इन तीनों में से 2 का मान दिया हो, एक का मान निकालना हो तो हम AN वाला फार्मूला लगा देंगे। जैसे A का मान दिया है, D का मान दिया है, अब हमें N का मान चाहिए तो हम AN वाला फार्मूला लगा देंगे, या फिर D का मान ज्ञात करना हो तो फिर भी AN का मान लगा देंगे। तो AN बराबर कितना है 62, A प्लस n माइनस 1 इंटू का D, इसका फार्मूला होता है बराबर 62। याद रखना ADN में से किसी एक को निकालना होता है, 2 का मान दिया होता है तो हम AN वाला फार्मूला लगाते हैं, और AN का मान पहले से ही दिया है 62, ये AN का मान भी है और AN का मान भी है। तो A का मान कितना है हमारे पास 8, N का मान हमारे पास आ गया 6 माइनस 1, और D का मान कितना है 6 बराबर 62। 8 प्लस के ये बच्चा 6 में से 1 गया, 5 5 6 30, सॉरी ये तो D है ना, D है ये, 6 नहीं है, कितना है D तो हमें ज्ञात करना है। तो 5 में से 6 गया 1, और ये बन गया 5, D बराबर 62, 5D बराबर 62 माइनस के 8, और 5D बराबर ये बन जाएगा 54, और D बराबर आ जाएगा 54 बटे 5, और 5 से 54 घटेगा नहीं, क्यों, ये 5 कम 5 लास्ट में 4 है, 5 के पाड़े में 0 या 5 से ही कटता है, लास्ट में 0 होना चाहिए या 5, ये आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है A बराबर 3, N बराबर 8, S बराबर 192 और D ज्ञात करना है। तो D ज्ञात करना है हमें, तो उसे दिया हमें, कन्वर्ट करा उसे। सबसे पहले देखते हैं इन तीनों में A का मान है, N का मान है और S का मान है। अब मालूम होना चाहिए हमें, ना तो N का कोई फार्मूला होता है, वो AN का होता है, N का निकालते हैं वहाँ पे। A का भी कोई फार्मूला नहीं होता है, S का फार्मूला क्या होता है, SN बराबर n/2 A प्लस n माइनस, सॉरी n/2 A प्लस n माइनस 1 इंटू का D। तो इसका स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, चूँकि S बराबर है 192, तो फार्मूला लगाएंगे हम n/, S का फार्मूला क्या होता है n/2
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ब्रैकेट के पास लिखा है इसलिए इंटू डी बोलते हैं इसे। अब मान रख देंगे हम, n का मान कितना है 8 है और बटे में कितना है 2 की जगह पे 2, a का मान दिया है 3, फिर n का मान है 8 और d का मान तो हमें ज्ञात करना है, इसको वैसा का वैसा ही छोड़ दिया। आसान सवाल है ये वाला, बहुत छोटा है। और 2 चुको 8 हो गया, बटे में 2 का मतलब होता है आधा करना संख्या, 2 3 6 ब्रैकेट के पास है तो इसलिए 2 3 6 हो गया। 8 में से 1 गया, कितना बचा 7 और d में गुणा कर दिया 7d। क्या किया, 8 में से 1 गया 7, 7 का गुणा d में किया 7d और बराबर चल रहा है 192। अब क्या करेंगे हम, बटे वाली संख्या दूसरी तरफ इंटू में पहुंच जाएगी, क्या बचेगा यहाँ पे 6 प्लस के 7d बराबर 192 बटे कितना है 4, क्यों 4 इंटू में है दूसरी तरफ बटे में पहुंच जाएगा। 4 चुकू 16, 3 बचा, 3 बन गया 32, 4 अठे 32, कितना हो गया वो 48। क्या बचेगा 6 प्लस 7d बराबर 48। अब 6 प्लस का है बाहर जाके हो जाएगा माइनस, 7d बराबर हो गया 42। 6 प्लस का है, कोई निशान नहीं तो प्लस का बाहर जाके हो गया माइनस का, और 48 में से 6 गए कितने बचे 42, तो d बराबर आ गया 42 बटे 7, 7 6 42, d का मान 6। बस सिर्फ d ही ज्ञात करना था यहाँ पर। आसान सवाल है ये वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, तीसरे का। ये तीसरे का लास्ट क्वेश्चन है, ये आसान है। l का मान 28 दिया है, s का मान 144 और कुल पद n बराबर n दी, कुल पद n बराबर 9 दिया है। क्या दिया है, l बराबर 28, s बराबर 144, कुल पद बराबर 9। तो कुल पद को हमने क्या माना है n दिया है, मैं लिख लिया है, जो ज्ञात करना है उसे हमने a बराबर क्वेश्चन मार्क कर लिया है। l का कोई फार्मूला नहीं, s का फार्मूला आपको मालूम है, कुल पद n बराबर 9 है। तो इन तीनों में से फार्मूला पहचानना है किसका होता है, दिया है वाला फार्मूला पहले लगाते हैं क्वेश्चन मार्क का, बाद में अगर लगता है तो लगाते हैं, नहीं तो पहले ही आंसर आ जाता है। तो s का फार्मूला होता है s बराबर 144। अब जाहिर सी बात है l का मान दिया है तो किसका फार्मूला लगेगा, s वाला तो लगेगा, लेकिन कौन सा वाला, n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू का d, ये नहीं, ये लगेगा l वाला, n बटे 2 a प्लस के l। याद रखिए l का मान दिया है तो l का ही फार्मूला लगेगा बराबर 144। ये s की जगह पे फार्मूला लगा दिया बराबर 144। अब n का मान कितना है 9 बटे में कितना है 2, a का मान तो हमें ज्ञात करना है, l का मान कितना है 28 है बराबर 144। अब दूसरी n बटे 2 है ना, आप चाहें तो n का गुणा अंदर भी कर सकते हैं ब्रैकेट में, बटे वाली संख्या इंटू में बचा सकते हैं, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा आसानी से करने के लिए a प्लस 28, इसमें n का गुणा 9 का गुणा इसमें a में करूँगा 9 ये हो जाएगा, 28 का 9 में करूँगा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये 2 बटे में है, दूसरी साइड पहुँच जाएगी 144 के इंटू में, कितनी है 2, क्योंकि अगर ये 2 9 से कट जाता, कटेगा नहीं, अगर कट जाता तो आसानी से हो जाता, लेकिन मैंने कटा नहीं तो मैंने क्या किया है, बटे वाली संख्या दूसरी तरफ इंटू में पहुंच गई है और इंटू वाली संख्या बटे में पहुंच गई है। कट जाता है, जैसे 4 होता 8 होता तो वहाँ पे 4 हो जाता। अब हम ये काटते हैं, 9 एकम 9 बचा 5, 5 बन गया 54, 9 6 54। क्या हुआ था यहाँ पे, बटे में 2 है तो दूसरी तरफ इंटू में पहुँच गया, और इंटू में 9 है तो दूसरी तरफ किस में पहुँच गया, बटे में पहुँच गया, आसान हो गया वो। a प्लस 28 ये बराबर 16 प्लस के सॉरी इंटू का कितना है 2, उसके बाद a प्लस के 28, अभी पक्षांतर नहीं करेंगे जब तक कि इंटू ना हट जाए, 16 दूनी कितना है 32, a बराबर 32, 28 प्लस का है बाहर जाके किसका हो गया माइनस का। याद रखिए पक्षांतर करते हैं तो निशान चेंज हो जाता है, तो a बराबर आ गया अपना 4। ये 10 सवाल हो गए हैं इसमें, और लगभग कुछ छोड़ दिए हैं तो उन्हें आप कर लीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा सवाल है इसमें, इसलिए मैं कुछ सवाल छोड़ देता हूँ।